हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। जब भी घर में किसी फेस्टिवल की बात हो या फिर कोई खास मेहमान आने वाले हो, सबसे पहले दिमाग में एक ही नाम आता है, वो है बेसन की टुकड़ी हलवा। लेकिन बहुत से लोगों की शिकायत होती है कि उनकी टुकड़ी तो बहुत सख्त हो जाती है, फिर जमती नहीं। आज मैं इस रेसिपी में शेयर करूंगी परफेक्ट मेजरमेंट के साथ बेसन की टुकड़ी हलवा की रेसिपी। एक ही बार में परफेक्ट बनेंगे। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो करते स्टार्ट। सबसे पहले एक बड़े बाउल में 2 कप बेसन लेंगे। अगर वजन में बताए तो हमने यहाँ पे 200 ग्राम लिया। अब एक स्टेनर की मदद से हम अच्छी तरह से छान लेंगे। छानने से एक बेसन हल्का हो जाता है, दूसरा इसमें कोई लम्स जो होती है वो निकल जाती है। इसे जब हम बेसन की भुनाई करेंगे तो एकदम बराबर भुनेंगे और स्मूथ बनेंगे। अब छाने हुए बेसन में हम 2 चम्मच घी ऐड कर देंगे। ध्यान दें कि हमें सिर्फ घी को ऊपर से नहीं ऐड करना, बल्कि अपने दोनों हाथों की मदद से बेसन और घी को अच्छे से मसल मसल कर मिक्स करेंगे। ऐसे करने से हमारी टुकड़ियाँ बिल्कुल भी सख्त नहीं बनेगी, बल्कि मुंह में रखते ही घुल जाएगी। यही वो छोटा सा सीक्रेट है जो हलवाई हमेशा इस्तेमाल करते हैं और उनकी भी टुकड़ियाँ से परफेक्ट बनती है। अच्छी तरह से परफेक्ट मिक्स हो गया। अभी से रखते हम साइड में। बेसन को तैयार करने के बाद अब बारी आती है इस रेसिपी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, यानी चाशनी बनाने का। एक पैन में हम लगभग 200 ग्राम चीनी लेंगे। अब इसमें आधा कप हम पानी ऐड कर देंगे। पानी बस इतना होना चाहिए कि चीनी पूरे से उसमें डूब जाए। अब इसे लो फ्लेम में पकाएंगे जब तक चीनी अच्छी तरह से पानी में पिघल ना जाए। चाशनी बनाने के लिए बहुत ज़रूरी बात आपको ध्यान रखना, जितना हमने बेसन लिया ठीक उतना ही हम चीनी लेंगे। लगभग 5 मिनट हो गए। आप देख सकते हैं चीनी पानी में पूरी तरह से डिसॉल्व हो गई। चाशनी में एक अच्छा बॉयल भी आ गया है। अब हमारी चाशनी लगभग तैयार है। अब इसमें बाजार जैसा लुक देने के लिए हम शामिल कर देंगे 2 बूंद लिक्विड फूड कलर। मैंने यहाँ पे ऑरेंज फूड कलर का यूज़ किया है। अब इसमें शामिल कर देंगे हाफ चम्मच इलायची पाउडर। अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात, हमें इस चाशनी में कोई भी तार नहीं बनाना है। हमें बस ऐसी चाशनी चाहिए थोड़ी चिपचिपी हो, जैसे हनी होता बस उसी तरह से। दादी अम्मी चेक करी उंगलियों के बीच, ऐसे ही आपको भी चेक करना है। और हमारी चाशनी बिल्कुल तैयार है। अब इसे रखते हैं हम साइड में। तो चलिए अब बारी है मेन प्रोसेस की। अब एक हेवी बॉटम पैन में हम 2 बड़ा चम्मच देसी घी डालेंगे और हल्का गर्म होने देंगे। जैसे ही गर्म हो जाएगा इसमें शामिल कर देंगे हम 4 चम्मच रवा। अब रवा को हम बिल्कुल लो फ्लेम में 2 मिनट के लिए भूनेंगे। इसे हम जब तक भूनेंगे जब तक एक अच्छी खुशबू ना आने लगे और थोड़ा रवा कलर चेंज ना हो जाए। रवा ऐड करने से टुकड़ी हलवे में दानेदार टेक्सचर आएगा, जो खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। दूसरा है कि रवा बेसन की सॉफ्टनेस को होल्ड कर देता है। जैसे ही रवा हमारा हल्का सुनहरा हो जाए, खुशबू आने लगे, इसी स्टेज में हम शामिल कर देंगे तैयार किया हुआ बेसन। ये वही बेसन है जिसे हम छानने के बाद घी के साथ मिक्स करके रखे थे। अब हम बेसन को रवा के साथ मिलाकर धीरे धीरे भूनेंगे। आपको ध्यान रखना है, हमेशा लो फ्लेम में इसे रखना है। अब यहाँ एक बहुत ज़रूरी टिप, हमें एक ही बार में सारे बेसन ऐड नहीं करना है। हम थोड़ा थोड़ा करके बेसन इस भुने हुए रवे में शामिल करेंगे। पहले थोड़ा बेसन डालिए इस रवा और घी के साथ अच्छे से मिला लीजिए। फिर बाकी बेसन डालिए। ऐसे करने से कोई लम्स नहीं बनती है और दूसरा रवा और बेसन साथ भूनते हैं। बेसन और रवा हमारा भून रहा है, तब तक हम फटाफट एक ज़रूरी तैयारी कर लेते हैं। हम लेंगे 2 मोल्ड, आप कोई सा भी ट्रे ले सकते हैं और इसमें हम लगाएंगे बटर पेपर। अब इसके ऊपर देसी घी डालकर अच्छे से ग्रीस करेंगे। कॉर्नर में भी घी अच्छे से लगाएंगे ताकि किनारे एकदम साफ निकले। ये तैयारी हमें पहले से करना है। अब इधर देख लेते हैं हमारा बेसन और रवा कितना जैसे भुन रहा है। इसका कलर धीरे धीरे बदलने लगा है और पूरे घर में बेसन की सोंधी सोंधी खुशबू फैल गई है। आप देख सकते हैं बेसन हल्का हल्का घी छोड़ना शुरू कर दिया है। लगभग 8 से 10 मिनट हो गए। हमारा बेसन और रवा बिल्कुल परफेक्ट भुना गया है। आप देख सकते हैं इसका कलर कितना शानदार गोल्डन आया है। बस यहीं पे हम तैयार किया हुआ चाशनी ऐड कर देंगे। अब हम गैस को फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे और धीरे धीरे चाशनी डालते हुए तेज़ी से चलाएंगे। हमें इसे जब तक मिलाना है तब तक अच्छी से मिक्स ना हो जाए। अब चाशनी डालने के बाद हम इसे लगातार तेजी से मिक्स करेंगे। जैसे जैसे हम इसे चलाते जाएंगे बेसन सारी चाशनी को अपने अंदर ऑब्जॉर्व कर लेगा और मिक्सचर धीरे धीरे ठीक होना शुरू हो जाएगा। अब बेसन की टुकड़ी को स्वाद दुगना करने के लिए हम इसमें शामिल कर देंगे क्रश के वक्त काजू, बादाम और अखरोट। मैंने यहाँ इसको दरदरा क्रश कर लिया था। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड, ये एक परफेक्ट बेसन की टुकड़ी बनाने की सबसे बड़ी पहचान।
जैसे जैसे मैं इसे चला रही हूँ मिक्सचर पूरी तरह से कढ़ाई को छोड़ रहा है। आप देख सकते हैं कढ़ाई में बिल्कुल भी चिपक नहीं रहा है और ये एक जगह इकट्ठा हो रहा है। अब हम बिल्कुल भी देरी नहीं करेंगे क्योंकि ये सेट होने वाली स्टेज पर आ चुकी है। गैस को करते हैं बंद और तैयार किए हुए मोल्ड में ट्रांसफर करते हैं। अब ये मिक्सचर को दोनों मोल्ड में हाफ हाफ डिवाइड कर देंगे। दोनों मोल्ड में पार्टन ज़्यादा मोटी टुकड़ी नहीं बनेगी और जल्दी से सेट हो जाएगी। यहाँ पे हमें तेज से हाथ चलाना, अब स्पैचुला से अच्छे से स्मूथ करेंगे और अच्छी तरह से फैला देंगे। तो चलिए मैं इसकी फाइनल कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। मोल्ड में डालने के बाद आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा होल्ड कर रहा है। ना तो बहुत ज़्यादा सख्त हो गया, ना ही ज़्यादा बह रहा है। बिल्कुल एक बटर जैसा टेक्सचर आया, जैसे हमें चाहिए था बस उसी तरह से। अब बारी आती है इसे बिल्कुल शाही लुक देने की। गार्निशिंग के लिए हम यूज़ करेंगे कोकोनट पाउडर और साथ ही इसमें शामिल कर देंगे क्रश किया हुआ पिस्ता। अब स्पैचुला से हल्का सा प्रेस करेंगे ताकि अच्छे से चिपक जाए, काटते वक्त बाहर ना निकले। अब मिक्सचर सेट होने के लिए रेडी है। अब इसे हम बर्फी जैसा कट्स लगा देंगे। गरम में कट्स लगाने से पीस की शेप एकदम परफेक्ट आती है और कुछ भी क्रैक नहीं आती है। अब इसे हम सेट होने के लिए 2 घंटा रख देंगे। तो चलिए आपसे मिलते हैं हम 2 घंटे बाद। फ्रेंड पूरे 2 घंटे हो चुके और हमारी बेसन की टुकड़ी हलवा बिल्कुल अच्छे से सेट हो गई है। अब मैं आपको एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ। देखिए कितने आसानी से निकल आया है। इसका टेक्सचर वाह, आप इसका टेक्सचर देखिए, तोड़ने में बिल्कुल बटर जैसे सॉफ्ट लग रहा है। ये इतना नरम है कि इसे मुंह में जाते ही घुल जाएगा। आप इसे एक ही बार में बनाइएगा तो आपके एकदम परफेक्ट बनेंगे। जैसे मैं बता रही हूँ बस उसी तरह आपको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते जाना है। आज के लिए इतनी ही, मिलूंगी अगली वीडियो में। कैसे लगी न्यू वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।